हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। अपनों से प्यार बनाकर रखिए, रिश्तों में मजबूती बनाए रखिए। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मुझे बनाना है घी। बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है। वैसे मैं हफ्ते में एक बार घी बनाती हूँ, लेकिन इस बार की मलाई एक हफ्ते से ज़्यादा की हो गई है। करीब 15 दिन हो गए इसे, तो बहुत सारी हो गई। ज़्यादा हो जाती है तो चलाने में भी दिक्कत होती है। इसे हाथ दुखने लगते हैं इसे चलाते हुए। वैसे मैं मिक्सी में या ब्लेंडर से नहीं बनाती हूँ, मैं हाथ से ही चलाती हूँ इसे। ये देखिए, बस इसे थोड़ा सा चलाते ही मक्खन निकल जाता है 5 मिनट में। अब ये बस ये मक्खन निकल गया है। इसमें मैंने डाल दिया नॉर्मल पानी, फ्रिज का नहीं डाला है। इसे थोड़ी देर मैं फ्रीजर में रख दूँगी, फिर ये अपने आप घी जम जाएगा। इसमें पानी अलग रहेगा और उसके बाद मैं इसका बनाऊँगी घी। ये देखिए, मैंने आधा 1 घंटे के करीब इसे रख दिया। देखिए किस तरह से घी जम गया है। अब घी इस तरह से आराम से निकल जाएगा, जल्दी आसानी से निकल जाता है इस तरह से। तो बस अब मैं इसे सारे घी को कढ़ाई में निकाल लूँगी। ये देखिए कितना बड़ा एकदम बढ़िया मक्खन बना है। इस तरह से आप भी किसी दिन कभी ट्राई करिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। मलाई इकट्ठी हो जाती है तो घी किस तरह से बनाते हैं। देखिए, हम बाज़ार का घी नहीं लाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाज़ार का घी। आजकल मिलावट बहुत इतनी ज़्यादा आती है, तो बस मेरा इसी से ही अपने सुबह शाम का डेली का घी का खाने में यूज़ होता है यही घी, और इसी से ही मेरा काम चल जाता है। मुझे बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे घर में घी तो कोई नहीं खाता है, लेकिन रोटी पर लगाने के लिए ही चाहिए होता है, या फिर पूजा के लिए घी की ज़रूरत होती है। तो बस हफ्ते में एक बार मैं घी बना लेती हूँ और इसी से ही मेरे घी का काम चल जाता है। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाज़ार का घी पता नहीं कैसा होता है, क्या मिलावट वगैरह होती है। तो बस इसे मैंने रख दिया गैस पर बनने के लिए, मंदी गैस करके सिम करके, और यहाँ पे मेरा घी भी बनता रहेगा। और उधर मैंने दूसरी गैस पर छोले उबलने के लिए रख दिए हैं। आज मैं बनाऊँगी खाने में छोले चावल। कल एकादशी थी, तो एकादशी का मेरा फास्ट होता है, तो अगले दिन चावल ज़रूर खाने होते हैं। तो इसलिए आज मैं सुबह के टाइम में चावल नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम हस्बैंड खाना रोटी पराठा ही खाकर जाते हैं। सुबह के टाइम चावल नहीं खाते, और दोपहर में कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए चावल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं शाम के टाइम में बनाती हूँ चावल। ये देखिए, आज सुबह मैंने ककड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने बिना चखे, मेरा फास्ट था इसलिए मैं चख नहीं पाई। वैसे भी मैं सुबह कुछ नहीं खाती हूँ, तो बिना चखे बना दी। तो इसमें से कोई ककड़ी जो है कड़वी निकल गई, जिसकी वजह से मेरी सारी सब्ज़ी बेकार हो गई। तो ये अब मुझे फेंकनी पड़ेगी। यहाँ मैं दोपहर के खाने के जो बर्तन हैं उन्हें कर लूँगी। बस सारी सब्ज़ी बेकार हो गई। इतने मन से मैंने ककड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। मेरे हस्बैंड को ककड़ी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है। तो इस सीज़न की पहली बार बनाई थी मैंने ककड़ी की सब्ज़ी, और सारी की सारी सब्ज़ी बेकार गई। मेरे हस्बैंड फिर उन्होंने करेले और दही से ही खाना खाया, नाश्ता किया। अब मैं यहाँ बस बर्तन कर लूँगी झटपट से। देखिए, साथ के साथ बर्तन भी कर लो, खाने की तैयारी कर लो, तो बहुत आसानी हो जाती है। फिर शाम के टाइम आटा सब्ज़ी करके रख लो। फिर रोटियाँ मैं जब भी बनाती हूँ जब सब आ जाते हैं। हम 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, 9:30 10 बजे तक हम सो भी जाते हैं। आप कहोगे कि आप इतनी जल्दी कैसे सो जाते हो? बस मुझे शुरू से ही आदत है सुबह जल्दी उठने की और रात को जल्दी सोने की। हाँ, बच्चों का स्कूल होता है, उनकी पढ़ाई है, तो इसलिए बच्चे नहीं सोते हैं, बच्चे देर तक सोते हैं। बस यहाँ मेरे ये देखिए बर्तन भी हो गए बातें करते करते, और मेरे कपड़े भी धुल गए। बस मैं शाम के टाइम कपड़े धोती हूँ। सुबह सुबह बहुत काम रहता है, क्योंकि बाथरूम सुबह खाली नहीं होता है, तो सुबह इसलिए मशीन नहीं लगा पाती। मैं शाम के टाइम ही लगाती हूँ। इधर खाने की तैयारी होती रहती है, और उधर मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये घी बन जाएगा। इसमें भी करीब आधा 1 घंटा लगेगा घी बनने में। मैं इतने कपड़े, देखिए कपड़े धुल गए मेरे। कपड़े मैं सुखा दूँगी। बस इतने वहाँ घी बन रहा है, उधर छोले उबलेंगे। बर्तन मैंने कर दिए,
और फिर बस मैं अब कपड़े सुखा दूँगी। इसी तरह मेरे शाम का काम चलता है। ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल के मक्खन का भोग लगाया था सुबह जब निकाला था मैंने, तो अब ये भी मैं इसमें ही मिला दूँ, क्योंकि कोई भी मेरे घर में मक्खन नहीं खाता है, सब अमूल बटर ही खाते हैं। ये वाला पसंद नहीं करते बच्चे, मैं तो खा लेती हूँ ब्रेड पे लगा के। तो बस, तो ये मक्खन भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ ठाकुर जी को भोग दूध का। मैं गर्मियों में गरम दूध का भोग नहीं लगाती हूँ, थोड़ा ठंडा दूध लगाती हूँ भोग। और बस इसमें अब मैं चीनी डाल के और अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। इसी तरह से शाम का काम एक साथ कर लेते हैं सारे, तो आराम से निपट जाते हैं। फिर आराम से बैठ के अपना टीवी देखते हैं, खाली समय में फ़ोन चलाए या वीडियो बनाओ या एडिटिंग करो। तो बस बच्चे आ जाते हैं, थोड़ी बहुत देर उनसे बात करें। साथ ही साथ देखिए मैं अपने चाय का दूध भी निकाल रही हूँ। फिर बाकी दूध बस रात को मैं ही पीती हूँ और कोई नहीं पीता। ये सुबह लस्सी पी कर जाते हैं, तो रात को मैं दही जमा देती हूँ और सुबह वो लस्सी या शेक वगैरह बना लेते हैं फिर हम। तो बस ये देखिए ये इसमें मैंने डाल दिया तुलसी का पत्ता। चलिए अब लगाते हैं ठाकुर जी को दूध का भोग। चलते हैं लड्डू गोपाल जी के पास। गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए बेटा मेरा इसमें रूम में पढ़ रहा है। देखिए वो कैमरे के सामने जो नहीं आता उसे मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ कैमरे के सामने आने के लिए। मुझे भी थोड़ा कम पसंद है, पर धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूँगी कि आने लगूँ। अब बस गर्मी बहुत है तो पंखा चलता रहता है, तो इसलिए मैं मंदिर के दोपहर में भी दरवाजे बंद नहीं करती हूँ, पर्दा नहीं डालती हूँ, ताकि उनमें ठाकुर जी को भी हवा लगती रहे। तो बस यहाँ पर देखिए 4:30 बजे हैं। मैं शाम को इसी टाइम 4-5 बजे के आसपास ठाकुर जी को ही भोग लगा देती हूँ। अपनी भी चाय बनाती हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का, देखती हूँ मन करेगा तो बना लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस छोले भी यहाँ उबलने रखे हैं, अभी छोले उबले नहीं हैं, तो इन्हें मैं दोबारा रख दूँगी गैस पर उबलने के लिए। आप मुझे बताइएगा कि आप भी सुबह के टाइम बनाते हैं, या बहुत से लोग चावल शाम के टाइम नहीं खाते हैं, दोपहर में ही खाना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए घी बन रहा है। काम करते करते मुझे लग गई प्यास बहुत तेज़। हमारे यहाँ फ्रिज का पानी कोई भी नहीं पीता, कई साल हो गए हमने फ्रिज का पानी पीना बंद कर रखा है। तो बस मैं एक छोटा सा गर्मियाँ शुरू होने से पहले मटका ले आई थी, तो उसी का ही पानी पीती हूँ। ठंडा ठंडा पानी बहुत ही अच्छा लगता है, मन करता है और पीते जाओ, पेट भर जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती है। अब बस मैं पीस रही हूँ यहाँ पे छोले छोकने के लिए टमाटर, हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिए। इसका पीस कर बस घी भी अब बनने वाला है। देखिए इस तरह से मेरे 1 हफ्ते की या 10 दिन की मलाई में करीब 1 किलो के करीब घी निकल जाता है, बन जाता है। तो मेरा इतना यूज़ भी नहीं होता है हमारा घी, तो बस घी का काम तो चल ही जाता है इस तरह से। बस छोले उबल गए यहाँ पर। अब मैं हाथ के साथ छोले छोक दूँगी। देखिए जब हमें ही अपना सारा काम खुद ही करना है तो किसी का इंतज़ार क्या करना। अपना टाइम से सारे काम निपटा लेती हूँ मैं, क्योंकि हाथ के हाथ में बर्तन भी मान लेती हूँ, किचन भी क्लीन कर देती हूँ। खाने की तैयारी करने के साथ साथ फैली हुई होती है किचन तो अच्छी नहीं लगती है और ना ही काम करने में मन लगता है। किचन साफ़ सुथरी होती है तो मन करता है कि 4 चीज़ बना लो फटाफट, और फैली को देख के ना चिड़चिड़ापन सा भी आता है थोड़ा। तो बस मैं सब सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मैं रिफ़ाइंड यूज़ नहीं करती। बहुत 10-15 साल हो गए मैंने रिफ़ाइंड छोड़ रखा है, बस सरसों के तेल में। और पराठे वगैरह मैं देसी घी में बनाती हूँ। बस यहाँ मैंने तेज़पत्ता, हींग, जीरा डाल दिया है, टमाटर जो पीसे थे वो डाल दिए हैं। बस अब इनको मैं मंदी गैस पर भून लूँगी। पहले मैं तेज़ कर गैस करके तेल की महक जो होती है ना कच्चे तेल की, उसे निकाल लेती हूँ। फिर मैं जब तेल एकदम धुआं उठने लगता है ना तो गैस बंद कर देती हूँ।
उस वक्त तेल बहुत तेज़ गर्म होता है, तो उसी में ही मैं बंद करके अपना उसी में ही छोंक मेरा हो जाता है। फिर बाद में मैं गैस जला लेती हूँ। बस यहाँ मैंने डाल दिया धनिया, लाल मिर्च पाउडर। हमारे घर में काले छोले भी खा लेते हैं, पीले भी खा लेते हैं, दोनों ही तरह के खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पीले वाले नहीं खाएंगे, सिर्फ काले ही चाहिए। तो दोनों, मुझे तो खुद दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों से भी हूँ। थोड़ा सा नमक मैं छोंक में भी डाल देती हूँ तड़का लगाते वक्त, क्योंकि मेरे हाथ की सब्ज़ी में हमेशा नमक कम मिलता है। उसका भी एक कारण है कि जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ हमेशा नमक कम ही होता है। बाई चांस होती है कि कभी कभार सही डल जाता है। इसका मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि मेरे हाथ से नमक कम क्यों रहता है सब्ज़ी में। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। छोले देख के तो मुँह में पानी आ जाता है। सबका फेवरेट होते हैं छोले चावल, राजमा चावल, दाल मखनी, नान, छोले भटूरे वगैरह। ये तो बच्चे मना ही नहीं करते, उन्हें कितनी मर्जी बार दे दो। देखिए यहाँ पर इतने मैंने छोले की तैयारी, खाने की तैयारी करी। मेरा घी भी बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने पूजा के लिए डब्बा अलग बना रखा है, और डेली जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ घी, उसके लिए मैंने डब्बा अलग बनाया हुआ है। ये वाला घी मैं जैसे एकादशी का फास्ट रखती हूँ, मुझे मखाने भूनने हैं या फिर पराठे वगैरह बनाने हैं या फिर नवरात्रे आते हैं, कोई भी फास्ट हो, तो ये वाला घी मैं सिर्फ उसमें यूज़ करती हूँ, डेली में यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने 2 अलग डब्बे बना रखे हैं, डेली के लिए और फास्ट वगैरह के लिए अलग है। पिछली बार जब मैंने घी बनाया था तो उसमें डाल दिया था। इस बार मैं, ये पूजा वाला घी भी ख़त्म था, तो इस बार मैंने इस डब्बे में निकाल लिया है। ये बड़ी कढ़ाई है, इसलिए मैं एक साथ इसे सारा नहीं डालती, रिस्क रहता है, घी बिखर भी सकता है। और ऊपर भी जब छोटी कढ़ाई में बनाती हूँ तो मैं सीधा कढ़ाई से ही पलट देती हूँ उसमें घी। अब देखिए मेरा करीब 1 किलो के करीब घी बन गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आटा भी लगा कर रख दूँगी शाम का। बच्चे बस एक एक रोटी ले लेते हैं और चावल ले लेते हैं, साथ में सलाद हो जाता है। कभी बच्चे रोटी लेते हैं, कभी नहीं लेते, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा आटा लगा कर रख लिया है। बस खाने की तैयारी करते करते बच गए हैं 7, कपड़े धोए, सब कुछ हुए। अब हो गया पूजा किया, आरती का टाइम। अब मैंने पूजा कर ली है, तुलसी पर भी जोत जला दी है। शाम का दीपक मैं तुलसी पर रोज़ जला देती हूँ। कभी कभी छूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही जला पाती हूँ, कई बार रह भी जाता है तो नहीं जला पाती तब। तो बस यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, राधे राधे।